राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं खुशी। स्वागत है आपका रिधिका की दुनिया में। हम लोग बहुत मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप सब लोग कैसे हैं? मौसम अचानक से बदल रहा है, आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। जितना हो सके सेफ रहिए, अपने आप को संभाल के रखिए। ये नहीं कि मौसम गर्म भी है ठंडा भी है तो कुछ ठंडा खा लिया, कुछ गर्म खा लिया, कभी गर्म कपड़े पहने हैं कभी नहीं पहने हैं। नहीं, प्रॉपर एक वे में रहिए। घर में रहे तो थोड़े कम गर्म कपड़े पहनिए, बाहर जाइए तो एक जैकेट जरूर डाल के जाइए। हाँ, बाकी मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टॉपिक ये था, अब जो है वो जो कंसीव करने का मेरा होम्योपैथी ट्रीटमेंट चला है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी सारी रिपोर्टें लेके सर के पास गई। सर ने उसमें देखा, उसमें PCOS आया है। सर ने कहा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, जब हम इतनी बड़ी बीमारी से फाइट कर रहे हैं तो ये तो बहुत छोटा है, हम उससे भी फाइट कर लेंगे। तुम हिम्मत रखना, घबराना नहीं, मैं तुम दोनों के पूरी तरह साथ में हूँ। यहाँ से लेके जब मैं शुरू से अभी तक साथ में हूँ, कुछ नहीं होने दिया है। सर मेरा 6 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और शुरू में मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी 2-2.5 साल लंबा चला है। उसके बाद नॉर्मल मेरी एक ही दवाई चली है, ज़्यादा नहीं चली है। तो सर ने हम लोगों को अच्छे से समझाया, खास करके मुझे समझाया। मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं अकेली थी तब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। फिर जब कोई अच्छा इंसान आपके साथ हो, आपका साथी हो, तो आपको उसके लिए जीना पड़ता है। आपको लगता है कि आपका जीवन होना चाहिए। अब ज़िंदगी में एक उम्मीद आई थी बच्चे की, जो सर ने ही हमको दी थी। तो सर ने सारी रिपोर्टें देखी, फिर मुझे अच्छे से समझाया, फिर हस्बैंड को अच्छे से समझाया। फिर सर ने मुझे 2 दवाइयाँ दी थी, ज़्यादा नहीं दी थी। उन्होंने होम्योपैथी की जो गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी, वही वाली दी थी। और उन्होंने बोला था कि 1 महीने बाद क्या रिजल्ट आता है बताना। हाँ, कंसल्ट किया था कि भाई अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको किस किस प्रोसीजर से गुजरना चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं सबसे पहले, उसके बाद पति पत्नी हैं। तो आपको भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए। जो भी हस्बैंड है वाइफ है, दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए। सर ने जो मुझे दवाई दी वो मैंने सिर्फ कंटिन्यू 15 दिन खाई है। 15 दिन से ज़्यादा मुझे नहीं खाना पड़ा। उसके बाद मुझे अजीब से सिम्टम होने लगे। मेरे साथ ये हुआ कि जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो पीरियड होता है, पीरियड में क्रैम्प आते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, सारी लेडीज़ को पता है। वैसे क्रैम्प उठने लगे तो मुझे थोड़ा डाउट गया कि ये पीरियड वाले क्रैम्प हैं या क्या है। फिर मैंने सर को फ़ोन लगाया। सर ने कहा थोड़ा सा वेट करो, सबके साथ कुछ अलग अलग होता है, तुम्हारे साथ भी कुछ अलग हो सकता है। उस बीच में मुझे नींद बहुत आती थी, बहुत ही ज़्यादा सोती थी। इतना मैं दिन में भी सोती थी, मैं रात में भी सोती थी, दिन में भी 5-5, 6-6, 7-7 घंटे सोती थी। और रात में जो मैं 10 बजे सोती थी तो सीधे मैं 8 या 9 बजे उठती थी। हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे किसी चीज़ पर रोकते टोकते नहीं है। उन्हें पता है कि अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये रेस्ट कर रही है, तो इसे करने देना चाहिए, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि क्या सो रही हो, दिन भर खा रही हो या मेरी नहीं सुन रही हो। वो ये कहते हैं तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें बेहतर तरीके से पता है तुम्हें क्या करना है, कैसे जीना है। बस तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर जब मैं बहुत सोने लगी तो मुझे भी लगा कि कुछ अलग हो रहा है। मुझे 1.5 महीने हो गए थे, मैंने टेस्ट नहीं किया था। पीरियड के आए हुए टाइम में मैंने टेस्ट नहीं किया। फिर अचानक से मेरा मूड बना, मैंने इनको फ़ोन करा, मैंने कहा आप टेस्ट किट लेके आइए। लेके आए। मैंने जब टेस्ट किया तो वो टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव था। मैं बहुत खुश हुई। रात का टाइम था, मैंने इनको बताया। मेरी एक भाभी है, मैंने उनसे शेयर किया, वो भी बहुत खुश हुई। मेरी यहाँ एक फैमिली है जो मुझे बहुत मानती है, वो मेरी माँ है, मेरी मानी हुई माँ है, धार्मिक माँ है। उनको मैंने बताया, सब लोग बहुत खुश हुए। परिवार में हम लोगों ने इतनी जल्दी नहीं बताया था। परिवार में, ससुराल में और मायके में हमने ससुराल में तो हमने 3 महीने पे बताया था, जब 3 महीने हो गए थे। मायके में हमने 5 महीने पे बताया था, उसके पहले नहीं बताया था। हम दोनों सब जब इतने सालों से सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हैं तो ये भी अकेले ही मैनेज किया था। हाँ, जब पहली बार मैंने वो टेस्ट किट पे वो 2 लकीरें देखी, मैं बहुत 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 खुश हुई। अभी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ।
फिर मैंने इनको बताया, ये भी बहुत खुश हुए। फिर नेक्स्ट मैं सर से मिलने गई। मैंने सर को रात में ही मैसेज भेजा, सर ऐसी ऐसी बात है। अगले सुबह सर का मैसेज आया कि बधाई हो और टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ की, मैं हूँ साथ में। यहाँ से लेके डिलीवरी कराने से लेके बच्चा अच्छा मैच्योर नहीं हो जाए, मैं हमेशा साथ में रहूँगा। जब भी तुम लोगों को ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ। तो फिर उसके बाद हम सर से मिलने गए। सर ने मेरी जो पिट्यूटरी की दवाई चल रही थी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो बंद करवा दी 9 महीने के लिए। इसके पहले सर ने ना, जब ट्रीटमेंट चला था उसके पहले ही सर ने मेरा फास्ट फूड पूरी तरह बंद करवा दिया था। ऐसा कोई भी फूड जिसमें कलर डलता है वो पूरी तरह बंद करवा दिया था। मेरी डाइट बहुत ही अच्छी हेल्दी करी थी। बाकी जो मेरी डाइट थी वो मैं आपको बताऊँगी। और उनके ही साथ के वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। और ये तो मेरा था जो कंसीव करने तक का था, वो था। अब उसके आगे जो होगा, जो मेरे साथ हुआ है या जो मेरी जर्नी रही है, या मुझे ब्रेन ट्यूमर के भी जो सिम्टम्स है इस बीच में वो भी होते रहे, और जो प्रेगनेंसी के होते हैं वो भी होते रहे, मैं आपको सारी जानकारी नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। आप हमारे साथ बना रहिएगा, यूं ही प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उन महिलाओं तक पहुँचाइएगा जो माँ बनना चाहती हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। मैं उनके लिए फिर से एक उम्मीद लेके आई हूँ। आप लोगों को रिद्धू की तरफ से बहुत बहुत प्यार।